नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गिरधारी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि आज उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट में यूके की भर्तियों के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए हैं। लगभग 5 भर्तियां रद्द भी की गई यहाँ पे, जिनके रिजल्ट जारी नहीं किए गए थे। और यहाँ पे यूके की जो भर्तियां हैं उनको यूकेपीएससी के पास अब दे दिया गया है। यूकेपीएससी उन पर एग्ज़ाम कराएगा, तो इन पर बात करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर जो ये यूके की भर्तियां यूकेपीएससी के द्वारा कराई जाएंगी, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा या जो क्वेश्चनों का लेवल होता है, प्रश्नों का जो लेवल होता है वो चेंज हो सकता है। तो इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि कैबिनेट में आज क्या क्या फैसले लिए गए यूके और यूकेपीएससी के भर्तियों के संबंध में। तो एक तो यूके के द्वारा कई परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए जाने पर मुहर लगी है। अब ये कौन कौन परीक्षाएं करा जा सकती हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूके का जो आजकल मामला चल रहा है, तो अभी यूके के माध्यम से ये भर्तियां कराई नहीं जा सकती, तो इसलिए ये भर्तियां कौन कराएगा? वो यूकेपीएससी के माध्यम से कराई जाएंगी। इसमें आपके जो आगामी एग्ज़ाम है, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो गया या आपका पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, या जो भी, मतलब फ़िलहाल यही भर्तियां थी दोस्तों जो कि यूके के माध्यम से 2022 में आयोजित कराई जानी चाहिए थी। तो इन भर्तियों को यूकेपीएससी के माध्यम से कराया जा सकता है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर क्या इनका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा? तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो बिल्कुल वैसे का वैसे आएगा, क्योंकि जब ये भर्ती निकली थी तो उसका सिलेबस पहले ही निकल चुका है। 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके और 40 नंबर का जीएस। हाँ, जो क्वेश्चनों का लेवल होता है, अभी तक जब आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देखते हैं और यूके का एग्ज़ाम देखते हैं, तो यूके के जो क्वेश्चन लेवल होते हैं उसमें उत्तराखंड के हार्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इंडिया जो जीएस होता है उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि यूकेपीएससी का जो क्वेश्चनों का लेवल होता है उसमें उत्तराखंड के जो प्रश्न होते हैं वो नॉर्मल स्तर के पूछे जाते हैं, जबकि जो इंडियन जीएस पूछा जाता है उसमें हार्ड पूछा जाता है, टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ, क्वेश्चनों के लेवल में थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। वो तो खैर किसी भी एग्ज़ाम में हो सकता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप की तैयारी, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इंडियन जीएस भी अच्छी तरीके से तैयार कर रहे होंगे और उत्तराखंड पर भी फोकस कर रहे होंगे। तो अगर यूकेपीएससी पेपर कराता है तो हाँ, यूकेपीएससी पेपर जो क्वेश्चन बनाता है वो अच्छे लेवल के बनाता है। ऐसा नहीं कि वो यूकेपीएससी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि प्रश्न कहाँ से आया है। अब देखना ये होगा कि यूकेपीएससी किस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न बनाता है। वैसे जो पहला एग्ज़ाम होगा यूकेपीएससी का, जो आगामी एग्ज़ाम होने थे उनमें से जो पहला एग्ज़ाम यूकेपीएससी कराएगा, उससे लगभग अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न यूकेपीएससी के माध्यम से पूछे जाने हैं। तो आप अपने स्तर पर, ऐसा नहीं कि आप तैयारी में कुछ ज़्यादा ही बदलाव कर रहे हैं। जिस प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लगातार तैयारी करते रहें। जिस प्रकार से आप, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपका सिलेबस है उसी के अनुसार आप तैयारी करते रहें, क्योंकि सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एग्ज़ाम पैटर्न वही का वही रहेगा। ठीक है, अभी कोई अगर आगे अपडेट आती है इस संबंध में तो आपको वो भी शेयर कर दी जाएगी। अब बात आती है कि जो 7,000 पदों पर नई विज्ञप्ति आने वाली है उत्तराखंड में। तो इसलिए दोस्तों यही समय है, लगातार अपनी तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि सभी जानते हैं उत्तराखंड में जो अभ्यर्थी जो तैयारी करने वाले हैं विशेष तौर पर एक मुश्किल समय है। ऐसे में तैयारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा आपका, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे। लेकिन अगर इस समय भी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं, अभी अपना देखिए सिलेबस क्या है उसको कंप्लीट करने की सोचिए। जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं, जो 7,000 पद आने वाले हैं, जिन्होंने अभी पहली बार एग्ज़ाम देना है, तो उनका फोकस यही रहना चाहिए कि अभी से आप तैयारी करें। जैसे ही फॉर्म आते हैं तो तब तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप रिवीजन पे ध्यान दे सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो 7,000 पदों पर लगभग जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, और ये वैकेंसी भी यूके की जगह यूकेपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली जाएंगी। अब इसमें देखना ये होगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, वो तो खैर जब भर्ती निकलेगी तभी पता चलेगा। बाकी यूके की 5 परीक्षाएं जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, वो जिसमें मतलब 770 पद थे इसमें, तो ये रद्द की जा चुकी हैं।
अब ये रद्द क्यों हुई इसका तो इसमें अभी अगर कोई धांधली हुई या क्या हुआ जिसका मेरे को भी कोई ऐसा पूरा तथ्य मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन यूकेट की 5 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, वो रद्द की जा चुकी हैं। और ये जो रद्द परीक्षाएं हुई हैं, जो रद्द भर्तियाँ हुई हैं, ये इसमें है वाहन चालक, ITI अनुदेशक, मत्स्य विभाग में मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर की परीक्षा। तो ये 5 परीक्षाएं दोस्तों रद्द की जा चुकी हैं। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर, और आपको लगातार तैयारी करते रहना है। इसमें बिल्कुल आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है कि UKPSC कराएगा, UKSSC कराए, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब बिल्कुल अपनी तैयारी से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ध्येय सिर्फ यही है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो आपको चाहे कितनी भी मुश्किल आए, क्योंकि मुश्किल घड़ी आती है, अगर आप उस मुश्किल समय से बाहर निकलकर अपनी तैयारी जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको, जो मेहनती छात्र होता है, जो मेहनत करता है, उसको एक न एक दिन दोस्तों सफलता ज़रूर मिलती है। तो अपनी तैयारी ज़रूर पूरी रखें। तैयार जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सिलेबस है, उसको कंप्लीट करें और लगातार रिवीजन पर ध्यान दें। बाकी हमारे माध्यम से, जरदारी क्लासेस के माध्यम से आपके लिए लगातार यहाँ पे कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। उत्तराखंड GS हो या आजकल हमारी इंडियन GS की क्लास चल रही है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी या पॉलिटी, इस सारी क्लास आपके लिए चल रही है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क क्लास होती है दोस्तों जरदारी क्लास के माध्यम से यूट्यूब में। और यहाँ पे हिंदी हम कंप्लीट करा चुके हैं, इंडिया उत्तराखंड GS में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।